दोस्तों आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो आई होप आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो था। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर बसा है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी के तट पर बसा है, सिंधु। और मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? तो याद रखिएगा 1922 में हुआ है। किसने किया है? रखाल दास बनर्जी ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। कई बार डेट पूछा है तो डेट रट लीजिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। एक क्वेश्चन पूछा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ हुई है? तो दोस्तों रट लीजिएगा, लंदन में हुई है। लंदन में हुआ है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों उनके 13वें शिलालेख से अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। देखिए अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया है पिछले क्वेश्चन में कि 14 है। अब कलिंग से क्या क्वेश्चन बनता है कि जो कलिंग है उस समय का कलिंग आज किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों उड़ीसा, याद रखिएगा उड़ीसा के अंतर्गत आता है। और 13वें अभिलेख से उनके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था, जो अशोक ने लड़ा था, वो कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में ये जो युद्ध हुआ था कलिंग का, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद ने किया था। और रामानंद से क्या क्वेश्चन बनता है कि कबीर दास के गुरु कौन है? कबीर दास के गुरु कौन है? तो वे उत्तर यही होगा, रामानंद, रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों साउथ में, दक्षिण भारत में एक साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना किया था ऑप्शन नंबर ए, हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने। याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि विजयनगर साम्राज्य जो है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो उत्तर होगा कृष्णदेव राय। उस केस में उत्तर होगा कृष्णदेव राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कब बना था? तो दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया बना था 1911 में। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो दोस्तों रट लीजिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है। मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। बना कब था? 1911। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? दोस्तों इब्न बतूता एक विदेशी यात्री था जो कि मोरक्को से आया था, यानी मोरक्को देश का निवासी था। चलिए अब भारत कब आया था? कई बार पूछा है दोस्तों, 1333 ईस्वी में भारत आया था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि इब्न बतूता भारत किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, MBT शॉर्ट में इसको कहा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। देखिए अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है जिसके रचयिता का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, जिसके रचयिता है चाणक्य है, जिसके रचयिता का नाम है चाणक्य। दोस्तों अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है और उस अर्थशास्त्र पुस्तक से मौर्य वंश के समय की जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? दोस्तों एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में महाभारत की जो रचना हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। और एक क्वेश्चन इससे ये पूछता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कितने दिनों तक चला था? तो दोस्तों याद रखिएगा 18 दिनों तक वो युद्ध जो है वो चला था, 18 दिनों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1905 में। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन इससे ये पूछता है कि बंगाल का विभाजन करवाया किसने था, यानी बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? तो उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, लॉर्ड कर्जन। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन था कौन? तो दोस्तों उस समय का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, जिसने बंगाल का विभाजन करवाया था। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और इसी तरह के क्वेश्चंस गाइस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।